दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट के पेपर में बहुत गड़बड़ हुई है और नीट का पेपर एक मजाक बन चुका है अब। और अभी जो खबर लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, बट आज मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि वीडियो बनाऊँ मैं। तो फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट अपडेट मेरे पास है वो ये है कि नीट के 17 बच्चे थे जो बिहार के एक सेंटर पर पकड़े गए थे। 5 मई को पेपर हुआ था, उनको अब डी बार्ड कर दिया गया है मैल प्रैक्टिस के लिए, मतलब गलत अनुचित चीज़ों करने के लिए। अब वो बच्चे पेपर ही नहीं दे पाएंगे नेट एनटी उसका नीट का, उनको हटा दिया गया है इससे। पूरा डी बार्ड का मतलब होता है हटा देना। तो यहाँ पर एक्शन बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं जब से सीबीआई इसमें घुस गई है। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही अच्छे चेंज होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने अपनी हाथ में जांच ले ली है ये वाली जो हमारी अभी एग्ज़ाम में गड़बड़ हुई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। एनटीए के जो डायरेक्टर थे पुराने वाले, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहले एनटीए खुद उन्हें बचा रहा था, अब जब से सीबीआई आई है तो उनको ही पकड़ में लिया जा रहा है। सीबीआई को लगता है कि एनटीए के जो डायरेक्टर हैं पुराने, उनका हाथ इसमें है। हजारों लोगों तक नीट का पेपर एक रात पहले ही पहुंच गया था। एग्ज़ाम सेंटर पर चीटिंग हुई है, धांधली हुई है। नीट का जो पेपर है मुझे लगता है बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। और एक बात मैं ये भी कह दूं कि जो बच्चे अभी नीट का पेपर दे रहे हैं वो 17, 18, 19 साल के होंगे, वो 5 साल बाद वोट भी देंगे। हालांकि एनटीए तो ये कह रही है कि हम पूरा पेपर दोबारा नहीं लेंगे, हम जो 1563 बच्चे थे उन्हीं का पेपर दोबारा करेंगे। बट यहाँ पर जो डिमांड हो रही है वो ये हो रही है कि दोबारा सारी परीक्षा को करा जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, दोबारा मत नहीं करा जाए क्योंकि इससे हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसमें एक जो कमाल की बात है वो ये है कि 2004 में जब पेपर हुआ था नीट का तो केवल 13 बच्चों के ही फुल मार्क्स आए थे। 13 बच्चों को पेपर मिला था। 2015 में 44 बच्चों तक लीक पर्चा पहुंचा था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई थी उस टाइम। मतलब इस साल तो हज़ारों बच्चों तक पेपर पहुंचा है, परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2004 में 13 बच्चों को पेपर मिला था, 2015 में 44 बच्चों को, लेकिन पेपर रद्द कर दिया गया था, दोबारा हुआ था। वैसे जब मैं 12th में था, कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, तब से भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पेपर हैं लीक होते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करके भी हमारा नहीं हुआ और कई लोगों का हुआ था तब। लेकिन सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट नहीं था, ही नहीं। और कुछ था और फेसबुक थी। आजकल ट्विटर एक्स की वजह से सब चीज़ें खुल जाती हैं और आप लोग बहुत लक्की हो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये जनरेशन बहुत लक्की है। इसके टाइम पर सब चीज़ें एकदम पकड़ में आ जाती हैं और ये एक अच्छी बात है। तो अब देखते हैं एनटीए क्या करती है। फ़िलहाल जो 17 बच्चे थे उनको तो डीबार्ड कर दिया गया, इनका तो फ्यूचर ख़त्म है, इनको तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है इसको, देखते हैं क्या होता है। और ये एक बात मैं आपको कह दूं कि जो एफआईआर कॉपी है वो भी अब आपने देख ली होगी। एफआईआर कॉपी भी मेरे सामने ही है, मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। तो एफआईआर की कॉपी भी है। अकॉर्डिंग टू दिस एफआईआर कॉपी द पेपर विद द आंसर की वाज गिवन 1 नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। और एक जो लड़का है उसका नाम भी मेरे वाला नाम है, अनुराग यादव, जिसको पेपर मिला सबसे पहले, उसने भाई पूरी रात पेपर रटा, लेकिन उस भाई से फिर भी 185 नंबर आए 720 में से। भाई शर्म कर यार यादव जी, पेपर मिल गया फिर भी आप उतने नंबर नहीं ला पाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बंदा ईमानदार है भाई, उसने बता दिया कि हाँ मुझे पेपर मिला। तो अब देखते हैं, विपक्ष जो है राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और भी लोग हैं। एक उनका भी नाम आ रहा है इसमें घोटाले में, लालू यादव जी के लड़के हैं जो नाम भूल गया मैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। अब सरकार ढीली तो पड़ रही है इस टाइम जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, मुझे भी लग रहा है। हाई लेवल कमेटी बना दी है वैसे। अब ये नया जो डायरेक्टर आए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। अब देखते हैं हाई लेवल कमेटी क्या करती है और कितना सुधार होता है एनटीए में। क्या पेपर दोबारा पूरा होता है या पेपर उन्हीं बच्चों का होता है जिनको पेपर मिले थे, जिनको लेट पेपर मिला था, ग्रेस दिए गए थे, और जो गड़बड़ में पकड़े गए हैं उनका तो होगा ही नहीं, उनको तो डिबार्ड कर दिया गया है। तो काफ़ी डॉक्टर भी इसमें कूद पड़े हैं। एक बहुत मतलब फेमस हैंडल हैं ट्विटर के जो इसमें आ गए हैं। सीबीआई इंक्वायरी आ गई है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो खुलेगा। देखिए, मोदी जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इतना मुझे पता है।
अब आप कहोगे सर आप तो भक्त हो, मान लो भाई, भक्ति मान लो, लेकिन मोदी जी अभी थोड़े परेशान हैं रिजल्ट के बाद, दुखी हैं, बट इतना मुझे पता है भाई, ये बंदा, जो हम जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है ना वहाँ इनकी शुरू होती है, अभी जैसे ही वो एक्शन लेंगे तो तकड़ा ही लेंगे। ठीक है। तो आईआईटी का पेपर भी लीक हुआ, ऐसा नहीं है कभी आपको लग रहा हो आईआईटी का पेपर लीक नहीं हुआ, 2004 में आईआईटी का पेपर भी लीक हुआ था, और कई पेपर लीक होते हैं उनका पता नहीं चलता हमें। तो अब एनटीए पर तो पूरा सवाल उठ ही रहा है। 7 साल पहले एनटीए बना था, इसमें बहुत गड़बड़ है, कोई कह रहा है स्टाफ कम है, हरियाणा में गलत पेपर सेट दिया गया, एक सेंटर से 8 टॉपर बन गए, इनको सारों को 720 नंबर मिले हैं, है ना। 2307 छज्जर सेंटर का कोड था, इस नंबर के 62 से 69 सीरियल नंबर वाले सारे स्टूडेंट को 720 नंबर मिले हैं। छज्जर में एक सेंटर है, 2307 कोड है इसका। तो गड़बड़ तो है भाई, गड़बड़ तो है। 8 में से 6 स्टूडेंट छज्जर के बहादुरगढ़ में हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम दे रहे थे। छात्रों का दावा ये भी था कि एग्जाम के शुरू होने के 30 से 40 मिनट बाद 2 सेंटर्स पर पेपर बदल दिए गए। ये मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अभी तो क्या हुआ है। जब ग्रेस मार्क्स पर सवाल खड़ा हुआ तब एनटीए थोड़ी सी पीछे हटी, नहीं तो एनटीए कह रही थी कोई गड़बड़ ही नहीं हुई शुरू में। तो एनटीए में गड़बड़ है, ये मानना पड़ेगा। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें चाय पीने की बात चल रही थी, उससे भी लोग भड़क गए थे। तो गड़बड़ तो हो रही है एनटीए में भी, ऐसा नहीं है कि एनटीए में गड़बड़ नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय भी अब एक्टिवेट हो गया है। परसेंटाइल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। मैं भी कह रहा था बात तो कि परसेंटाइल में एक छात्र को एक सेशन में कम अंक लाने पर ज़्यादा परसेंटाइल मिल रही है, रैंक अच्छी आ रही है, दूसरे छात्र को दूसरे सेशन में ज़्यादा नंबर लाने पर भी परसेंटाइल और रैंक कम मिल रही है। तो ये गड़बड़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। नीट 2024 के रिजल्ट में कुल 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 नंबर मिले हैं। 718 और 719 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट के स्कोर कार्ड पर भी सवाल है। एनटीए का कहना है कि ऐसा ग्रेस मार्क्स देने के चलते हुआ है। कुल कट ऑफ भी बीते साल की तुलना में 137 से बढ़कर 164 हो गया है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हैं जो सारी जांच सीबीआई तो भाई निकाल देगी। नेट का पेपर ऑलरेडी कैंसिल हो गया है, दोबारा होगा। नेट यूजीसी का, नेट सीएसआर का पोस्टपोन कर दिया है। चंडीगढ़ में केवल 2 बच्चों के लिए सेंटर बना दिया, गेट बंद होने तक भी नहीं पहुंचे थे बच्चे, फिर भी उनको एंट्री दे दी। नीट पेपर का जो लीक का सरगना है ये करोड़ों की आलीशान कोठी में रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सीबीआई की इंक्वायरी अब हो गई है तो थोड़ा देखो लेट हो रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक लगाने से मना कर दी। काउंसलिंग तो होगी, एडमिशन होंगे। अब काउंसलिंग हो जाएगी तो एडमिशन हो जाएगा, और फिर पेपर दोबारा होने के चांस मुझे पूरे बच्चों के लिए कम लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी नहीं चाहते कि पेपर दोबारा हो। कुछ कोचिंग जिनके सिलेक्शन नहीं हुए वो ज़्यादा हंगामा कर रही हैं, और जिनके हो गए वो चुप बैठे हैं। कई कोचिंग पहले खुल के सामने विरोध कर रहे थे सरकार का, वो पीछे हट गए हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, इसलिए मैं तो एक्टिवेट नहीं हो रहा हूँ, मेरी शक्ल से लग रहा होगा, बट अब थोड़ा सा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ध्यान रखो अपना।